अंडर आई डार्क सर्कल्स को हम कैसे ठीक करें, कौन सी क्रीम्स आती हैं जो अंडर आई डार्क सर्कल्स को बेटर करती हैं। अगर यही सब आपके क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कौन सी क्रीम्स डार्क सर्कल्स को बेटर करती हैं, अगर हम क्रीम्स लगा रहे हैं और डार्क सर्कल्स नहीं जा रहे तो हम क्या कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट ट्रीटमेंट होती है डार्क सर्कल्स के लिए, कौन सी लाइफस्टाइल हम चेंजेस कर सकते हैं डार्क सर्कल्स को बेटर करने के लिए, कुछ होम रेमेडीज़ जिससे हमारी अंडर आई की डार्कनेस बेटर हो सकती है। ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये सारे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए। सर्कल्स बेसिकली हमारी आंखों के नीचे जो डार्कनेस होती है, जो पिगमेंटेशन होती है, उसे हम कहते हैं। बट ये कई बार हमारे चीक्स पे, हमारी अपर आईलिड पे, हमारे नोज़ के साइड पे भी एक्सटेंड कर सकती है। कई बार मुझसे कई सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम मुझे ही क्यों है। ऐसा नहीं है। कुछ स्टडीज़ की गई थी और एक स्टडी में देखा गया कि जितने भी लोग स्किन ओपीडी में आते थे अपनी स्किन प्रॉब्लम्स लेके, ऑलमोस्ट 30% लोगों को ये डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम थी। ये ज़्यादातर देखा जाता है अराउंड 16 ईयर्स टू अबाउट 25 ईयर्स की एज ग्रुप में। ज़्यादातर फीमेल्स में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। सिर्फ इसलिए कि डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं, बट ऑल्सो बिकॉज जो हमारी आइज़ होती है हमारे सेंटर ऑफ द फेस में होती है, और जब भी हम किसी से मिलते हैं ज़्यादा जो हमारा एरिया विजिबल होता है अंडर आई का एरिया होता है, स्पेशली क्योंकि आजकल हम मास्क यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम देखें मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं डार्क सर्कल्स को बेटर करने के लिए, रिमूव करने के लिए, तो हमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं अंडर आई डार्कनेस की वजह से, हॉलोनेस के कारण हम थोड़ा सा टायर्ड दिखते हैं, सैड दिखते हैं, डल दिखते हैं, ये भी काफ़ी बॉदरसम होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आखिर हमें डार्क सर्कल्स हो क्यों रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ कॉमन रीजंस हैं। अगर हमारी फैमिली में डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम चलती आ रही है तो हमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर हमने देखा है कि जिनको फैमिली हिस्ट्री की वजह से अंडर आई डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, उनकी ना सिर्फ अंडर आई की स्किन थोड़ी डार्क होती है, पर अपर आईलिड की स्किन भी थोड़ी सी डार्क हो जाती है। इस केस में जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, पिगमेंटेशन भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ थकान की वजह से, बीमारी की वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा लगता है कि बढ़ गई है। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी आइज़ को रब करते हो, अगर आपको आइज़ के अराउंड एलर्जी है, उस वजह से भी हमारे आइज़ की डार्कनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। वहाँ वो एरिया थोड़ा सा रफ हो जाता है, लाइकनिफाइड हो जाता है। इसके लिए रीज़न होता है जैसे कि हमारे अंडर आई की स्किन के नीचे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, वेन्स होती हैं। अगर ये ज़्यादा विजिबल होती हैं क्योंकि हमारे अंडर आई की स्किन थोड़ी सी थिन होती है, तो उस वजह से भी हमारे डार्क सर्कल्स और ज़्यादा दिखते हैं। शैडो इफेक्ट की वजह से भी हमारी अंडर आई डार्क सर्कल्स ज़्यादा दिखते हैं, स्पेशली अगर हमें टीयर ड्रॉप डेफिसिट होता है, अगर अंडर आई हॉलोनेस होती है, अंडर आई गड्ढा होता है, या फिर आई बैग्स होते हैं, उसकी वजह से भी हमारी अंडर आई डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा दिखाई देती है। इसके और कुछ रीज़न्स हैं जैसे कि एनीमिया, यानी कि खून की कमी, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर हो, अगर हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स अच्छे ना हो, यानी कि स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, लैक ऑफ स्लीप, ज़्यादा थकान की वजह से, कई बार कुछ दवाइयों की वजह से भी हमारे अंडर आई डार्क सर्कल्स ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ कॉस्मेटिक्स के यूज़ से भी अंडर आई डार्क सर्कल्स ज़्यादा हो जाते हैं। विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से, कई बार ज़्यादा आई स्ट्रेन की वजह से भी हमारे डार्क सर्कल ज़्यादा विजिबल दिखाई देते हैं। अंडर आई डार्क सर्कल्स क्यों और कैसे होते हैं? जो अंडर आई एरिया की डार्कनेस है और जो लाइंस और रिंकल्स होते हैं अंडर आई एरिया में, उसके होने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि एक्सेस सन एक्सपोजर की वजह से डार्कनेस बढ़ती है। साथ ही साथ अगर स्लीप एडिक्वेटली ना ली जाए, अच्छे से ना सोया जाए, तब भी डार्क सर्कल ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर लाइफस्टाइल अच्छा ना हो, कोई स्मोकिंग करे या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम बढ़ती है। साथ ही साथ इम्प्रॉपर डाइट, अनहेल्दी डाइट, उसकी वजह से भी कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, आयरन डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम बढ़ती है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत समय तक हॉस्पिटल में रहता है, इलनेस होती है, तो भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। फटीग या टायर्डनेस की वजह से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। साथ ही साथ ज़्यादा आई स्ट्रेन की वजह से भी डार्क सर्कल्स बढ़ सकते हैं।
जब हम अंडर आई डार्क सर्कल्स की बात करते हैं तो अगर आपकी फैमिली में डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम चलती आ रही है तो आपकी अंडर आई की स्किन के साथ और अपर आईलिड की स्किन भी डार्क हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा रब करते हो अपनी आइज़ को तो हमारे जो अंडर आई की स्किन है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वेसल्स होते हैं। कई बार ज़्यादा रब करने की वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ब्लड लीक होता है उन सेल से और हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है जो कि ब्रेक डाउन होता है, जिससे ब्लूइश टिंट आती है उस एरिया में। साथ ही साथ अगर हॉलोनेस हो अंडर आई एरिया में तो डार्क सर्कल्स ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखते हैं। आई बैग की वजह से भी, शैडो इफेक्ट की वजह से डार्क सर्कल्स ज़्यादा दिखते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? वेल, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर, सबसे पहले तो हम एग्जामिन करते हैं कि आपके अंडर आई एरिया को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट क्रीम या फिर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या रहेगा। सिंपल सा वे रहता है, एक सिंपल सा तरीका रहता है स्किन स्ट्रेच टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अंडर आई की स्किन को स्ट्रेच करते हैं और अगर स्ट्रेच करने से जो पिगमेंटेशन होता है, डार्कनेस होता है, वो कम हो जाता है तो ये अंडर आई हॉलोनेस यानी कि आंखों के नीचे गड्ढे होने की वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि अंडर आई क्रीम्स के बारे में। अंडर आई क्रीम्स जो हम लगाते हैं अंडर आई पिगमेंटेशन को बेटर करने के लिए, उसमें कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कोजिक एसिड, आर्बिट्रिन, एजेलिक एसिड, मलबरी एक्सट्रैक्ट, ट्राइरोस्टैट, रेटिनोइक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, नियासिनामाइड। ये सब कैसे काम करते हैं? सर, कुछ एंजाइम्स होते हैं, उन्हें इनहिबिट करते हैं, जिससे कि जो हमारी अंडर आई की पिगमेंटेशन है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि जो मेलानिन होता है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिससे ये एरिया ज़्यादा बेटर दिखता है। साथ ही साथ कुछ इनमें से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी स्किन को, अंडर आई की स्किन को प्लम्प अप करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, और जो रिंकलिंग होती है इस एरिया में वो थोड़ी सी कम होती है, जो रिंकल्स होते हैं ये थोड़े से कम होते हैं। मैंने अपनी कुछ फेवरेट अंडर आई क्रीम्स जो हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। हालांकि इनमें बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग क्रीम्स होती है, हाई स्ट्रेंथ क्रीम्स होती हैं या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मैंने वो क्रीम्स मेंशन नहीं की, क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम्स होती है, वो हम ऐसे ही रिकमेंड नहीं करते। यूजुअली हम प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं उन क्रीम्स को, उनको लगाने का सही तरीका एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को, फिर हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो क्रीम्स यूज़ करें। कई बार सिर्फ क्रीम्स लगाने से, या फिर कई बार कुछ पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं हम बहुत सारी क्रीम्स लगा चुके तब भी बेटर नहीं हो रहा। उन केसेस में हम कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहती हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे कि केमिकल पील करते हैं हम। यूजुअली उसमें ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड होता है, और भी काफ़ी सारे एक्टिव कंपाउंड्स रहते हैं जो हम यूज़ करते हैं उस एरिया की स्किन को एक्सफोलिएट करने में, ताकि जो पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे करके लाइटन होता रहे। कुछ लेज़र्स भी आते हैं अंडर आई एरिया को इम्प्रूव करने में, अंडर आई जो पिगमेंटेशन है उसको इम्प्रूव करने में, जैसे कि क्यू स्विच लेज़र आता है, एर्बियम या ग्लास लेज़र आता है, या फिर इवन CO2 लेज़र होता है, वो इस एरिया को थोड़ा सा बेटर करता है। स्पेशली अगर सैगी स्किन हो, लूज स्किन हो, उसे थोड़ा टाइटन करता है, उसे इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ जो पिगमेंट होती है उसे भी हल्का सा कम करता है। एब्रेजन भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है अंडर आई स्किन को लाइटन करने के लिए। इसमें भी हम एक प्रोब होता है, उससे अपनी अंडर आई की स्किन को धीरे धीरे करके एक्सफोलिएट करते हैं। नॉर्मल फिलर्स काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो हम बहुत सारे पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। ये हेल्प करता है हमारी अंडर आई की हॉलोनेस को बेटर करने के लिए, जो अंडर आई जो गड्ढे हो गए हैं हमारी आइज़ के नीचे उन्हें बेटर करने के लिए। ये जो होता है ये शुगर मॉलिक्यूल होता है, हाइलुरोनिक एसिड, उनसे बना होता है। हम उसे इंजेक्ट करते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स में, जिससे कि ये एरिया फिलअप हो जाता है, ताकि यहाँ की एरिया की स्किन स्ट्रेच होती है, ताकि ये एरिया और ज़्यादा हाइड्रेटेड प्लम्प लगता है, जो गड्ढा होता है, जो घेरा होता है वो कम हो जाता है, और पिगमेंटेशन भी हल्की सी रिड्यूस दिखती है। डर्मल फिलर्स जो कि हाइलुरोनिक एसिड के बने होते हैं वो हम अंडर आई एरिया में इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि जो अंडर आई हॉलोनेस है, जो अंडर आई पे गड्ढा है वो भर जाए और डार्क सर्कल्स भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाए। इसके रिजल्ट्स इंस्टेंट रहते हैं एंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। कई पेशेंट्स में हम बोटॉक्स भी रिकमेंड करते हैं, स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो जाए आई की मसल्स की, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो यूजुअली हम उसे इंजेक्ट करते हैं आईज़ के अराउंड आईब्रोज के अराउंड, ताकि ये एरिया और ज़्यादा रिजुवेनेटेड दिखाई दे।
भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो आजकल हम यूज़ करते हैं अंडर आई डार्क सर्कल्स को बेटर करने के लिए। यूजुअली इसमें हम ब्लड लेते हैं, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है उसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और अंडर आई एरिया में इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि अंडर आई एरिया में जनरल इम्प्रूवमेंट हो और पिगमेंटेशन भी कम दिखाई दे। डर्माफ्रैक भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है हमारे अंडर आई एरिया को बेटर करने के लिए। इसमें हम माइक्रो चैनल्स क्रिएट करते हैं अंडर आई स्किन में, जिसमें हम इन्फ्यूज़ करते हैं कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जिससे कि जो पिगमेंट है वो रिड्यूस हो, साथ ही साथ अंडर आई की स्किन जो है वो ज़्यादा टाइट हो, ज़्यादा कोलाजन भी उस एरिया में प्रोड्यूस हो, ताकि वो एरिया और ज़्यादा स्मूथ और बेटर दिखाई दे। बार अंडर आई स्किन के अराउंड हम माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि माइक्रो नीडलिंग से भी डार्क सर्कल्स में इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा लाइन रिंकल्स भी हों तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है। और अगर इन चीज़ों से भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तो यूजुअली हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कुछ सर्जरीज या सर्जिकल ऑप्शंस। उसमें एक कॉमन सर्जिकल ऑप्शन है ब्लेफरोप्लास्टी। स्पेशली ये काफ़ी यूज़फुल रहता है अगर लैक स्किन हो और अगर अंडर आइज के नीचे अंडर आई बैग्स हो, तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन रहती है। अब हम बात करते हैं कि अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए क्या होम रेमेडी बेस्ट रहती है। मिंट यानी कि पुदीना काफ़ी अच्छा सूदिंग और रिफ़्रेशिंग इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन के लिए। इसमें हाई लेवल ऑफ विटामिन सी होता है जो कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे हमारी अंडर आई स्किन की इलास्टिसिटी और फर्मनेस बेटर होती है। मेंथॉल जो होता है वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, अंडर आई की स्किन की टोन को बेटर करता है, और जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कुकुम्बर में भी काफ़ी हाई लेवल ऑफ विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ए होता है और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। जो मिंट लीव्स होती हैं उसे हम क्रश कर देते हैं और क्रश करने के बाद जो हमने कुकुम्बर का जूस एक्सट्रैक्ट किया होता है वो उसके साथ मिक्स कर देते हैं और एक पैक बना लेते हैं। इस पैक को हम अप्लाई करते हैं अपनी अंडर आई एरिया में अच्छे से, और इस एप्लीकेशन को हम अराउंड 10 to 15 मिनट्स के लिए रखते हैं। उसके बाद हम इसे वॉश कर देते हैं। ये हमें एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ वीक करना रहता है अपने अंडर आई एरिया में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए। तो आपको इस वीडियो से थोड़ी नॉलेज मिली हो अपनी अंडर आई डार्क सर्कल्स के बारे में, और आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाए हो कि आपके लिए क्या सही ट्रीटमेंट रहेगी, और आप अपने डॉक्टर से आगे डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन आपको लेना चाहिए। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती हूँ स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए नए नए वीडियोस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।